झारखंड में अब की बार हेमंत सोरेन की बन रही है सरकार। हेमंत सोरेन अपनी दोनों सीटें जीत गए हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। The JMM, the Congress and the RJD have hit the magic figure of 41. झारखंड में इक्तदार की तब्दीली जनता वहां की चाहती थी, वहां के अवाम ये चाहते थे और वैसा ही मैंडेट दिया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 3 राज्य बीजेपी के हाथ से जा चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र भी बीजेपी के हाथ से निकल गया। ये नतीजा है उस सूरत हाल का जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की कोशिश के भारत को दरअसल हिंदुस्तान बना दिया जाए और इसके लिए वहां पे कवानीन की तब्दीली, वहां पे नए कवानीन लाना, कश्मीर में जारी जुल्म सितम, भारतीय मुसलमानों पे जुल्म जबर, उसके जवाब में पूरे भारत में हंगामे फूटे हुए थे। और अब लोगों को अपनी राय और भारत की मौजूदा हुकूमत बीजेपी के खिलाफ अपने अदम एतमाद के इजहार करने का बाकायदा मौका मिला, जिसके नतीजे में आज जो रियासती इंतखाबात हुए और उसका नतीजा आपके सामने आया। झारखंड में बीजेपी जो पिछले 5 साल से जिसकी वहां हुकूमत थी, उसको जबरदस्त इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो अलायंस जिसमें कांग्रेस शामिल थी उसने बीजेपी को शिकस्त दे दी है, गैर मुतवक्का शिकस्त है। मोदी ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और हर लिहाज से एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा सियासी मैसेज है जो कि अब से थोड़ी देर कबल भारत में इंतखाबी नताइज की सूरत में सामने आया है। बहुत ही गैर मुतवक्का और इबरतनाक इस वक्त शिकस्त का सामना है बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को। इसकी बुनियाद वही है, भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ इश्तियाल बढ़ रहा है, एहतजाज फैल रहा है। भारतीय हिंदुत्व सोच के परस्तार नरेंद्र मोदी ने नफरत के शोले भड़काए तो दिए, लेकिन अब वो पछता भी रहे हैं और वो शोले बुझ नहीं पा रहे। और उसका रद्द अमल अभी आपने देखा जो भारत में रियासती इंतखाबात के नताइज की सूरत में सामने आया है। भारत में मुतनाज़ा शहरी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने तोड़ फोड़ के इल्जामात लगाकर अब मुजाहिरीन की प्रॉपर्टीज को जब्त करना शुरू कर दिया है। मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में अब तक 26 अफराद मारे जा चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हैं, तकरीबन 7,500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हैं। और ये मुतनाज़ा शहरियत बिल पर एहतजाज के दौरान मेरठ में 3, बिजनौर में 2, वाराणसी ने और फिरोजाबाद, कानपुर, संभल में 4 अफराद को गोली मारी गई है। लखनऊ में 1 शख्स और मैंगलोर में 2 अफराद गोली लगने से हलाक हुए हैं। आसाम में 5 अफराद मारे जा चुके हैं। पूरे भारत में ये जुल्म जबर और सितम जो है ये भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने जारी रखा है। कई रियासतों के साथ साथ खास तौर पर उत्तर प्रदेश जो भारत की सबसे बड़ी रियासत है, वहाँ सूरत हाल सबसे ज़्यादा कशीदा है। स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और एहतजाज में शिद्दत से परेशान मोदी हुकूमत ने भारतीय टीवी चैनल्स को मुजाहिरों की कवरेज रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की हुई है, जिसको अपोजिशन सेंसरशिप करार दे रही है। मगर इस सारी सूरत हाल पर आलमी मीडिया चिराग पा है। It's the greatest challenge India's Prime Minister Narendra Modi has faced since he came to power 5 years ago. Deadly protests against a controversial citizenship law continue to rage in the world's largest democracy. 23 people have been killed in protests across India since Parliament passed the law earlier this month. These behind me are some of these scenes unfolding across the country. Protests going on in the state of Bihar spread through the length and breadth of India. The more the police use violence, the more determined they are. Fresh news of protests, of fresh protests is pouring in almost faster than we can keep track of. आज फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि भारत में हजारों लोगों का मजमा इकट्ठा करना सियासी जलसों में तो आम है, मगर बगैर किसी प्लान और ऐलान के सैकड़ों और हजारों अफराद का घरों से बाहर निकल आना और मुजाहरे करना साबित करता है कि लोगों का मोदी की हुकूमत पर से एतमाद अब उठ गया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने भी भारत में होने वाले मुजाहिरों पर तनकीद की थी और कहा
कि सेकुलर होने का दावेदार भारत मुसलमानों की शहरियत से महरूम कर रहा है, जबकि भारतीय शहरियत एक्ट की वजह से लोग मर रहे हैं। महातिर बिन मोहम्मद ने एक बार फिर मुसलमानों की और ख़ास तौर पर भारतीय मुसलमानों की आवाज़ से आवाज़ मिलाई है। I am sorry to see that India, which claims to be a secular state, now taking action to deprive some Muslims of their citizenship. Already people are dying because of this law. So why is there a necessity to do this thing when all this while, for 70 years almost, they have lived together as citizens without any problem? पूरी दुनिया मान रही है कि भारत में नया कानून जो लाया गया है, तरमीमी कानून, उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं।